देखो अभी मैंने इसीलिए डाटा, देखो अब इसका मार्कर का शेप चेंज कर दी। तो हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर आपको क्या है? आपकी जरूरत का मर्जी बैठो, आपको नहीं फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप जानते हो। ठीक है, इसमें ठीक है, तो पहले फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन ही हम जानेंगे। ठीक है, फैक्टर्स होते क्या है इसमें हमें ये जानना होगा। ठीक है, पहले फैक्टर्स क्या होते हैं, देन और हमें क्या जानना पड़ेगा इसमें आपको, एल्जेब्रा क्या होता है। आप ये भी समझ गए हो तो हम इसको वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार हमें डिस्कशन करना पड़ेगा एल्जेब्रा। ठीक है, इसके लिए, और इसके बाद एक्सप्रेशन भी इसमें आएगा। ठीक है, साथ में इसको जानने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक साथ भी हमें जानना पड़ेगा क्या होता है। इसमें जब आप पढ़ोगे तो कुछ वेरिएबल आएंगे, वेरिएबल जानना पड़ेगा हमें, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, और इसके लिए हमें अगर 6 पॉइंट ले तो कांस्टेंट जानना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, जो पता होने चाहिए, जो ये सभी हेल्प करेगा हमें सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहले आपका ये जो चीजें हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये तो बिल्कुल बेसिक ये मान के चलते कि पहले आप जानते हो तभी आगे का एक चैप्टर आपका है। ठीक है, तो फैक्टर, तो पहले तो हमें ये जानना होगा फैक्टर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन होता है, इसको आप देना आपको। When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of simple factors. These factors can be numbers, variables or algebraic expression. तो फैक्टराइजेशन को हमें पढ़ना है, इसके दो मतलब कुछ दिया है कि इसका करेंगे हम। ठीक है, पहले ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द मोनोमियल का। ठीक है, जिसको हमें मोनोमियल को क्या करने हैं, आपका जो मोनोमियल क्या होता है हमें पता ही है, आप जानते हो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स आप निकालोगे। ठीक, क्या होते हैं वो चीज आप जानोगे पहले। तो ठीक, पहले मोनोमियल का देखेंगे, इसको रीड करो फिर समझ में आ जाएगा। इसने ये बोला था ना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो क्या कर सकते हो, कह रहा है ना कि व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी राइट इट्स द प्रोडक्ट ऑफ सिंपल, कह रहा है कि सिंपलर, कह रहा है फैक्टर्स जो एक्सप्रेशन, जैसे आप सपोज करो इसमें 6 है, 6 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि इसका फैक्टर निकाले तो क्या हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है। तो ये क्या है, फैक्टर है, फैक्टर है ना। जैसे 8 है, 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 into 2, ये इसके फैक्टर है। ठीक है, तो जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक साथ होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों साथ में मिलकर बनते हैं, तो उनको जब आप अलग करके लिखते हो उसके फैक्टर को फैक्टराइज करके, तो उसको क्या बोलते हो आप, फैक्टराइजेशन बोलते हो। एक्सप्रेशन को अलग कर देते हो और उसके फैक्टर्स को लिखते हो तो फैक्टराइजेशन बुलाता है। ठीक है, तो पहले हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे किसका, मोनोमियल का पढ़ेंगे। किसका, मोनोमियल। इसको चलने के लिए पहले हम जान लेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मैं सेकंड लाइन में चलती हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं, ऐसे ही होते हैं। पहला क्या होता है आपका, मोनोमियल, हाँ, मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इसमें कितने टर्म्स होंगे, 1 टर्म होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 1 होंगे। इसमें कितने होंगे, 2 टर्म्स होंगे, ठीक है, इसमें 3 टर्म्स होंगे, इसमें होंगे मेनी टर्म्स, 4 and more, हाँ, मोर देन 2 कह सकते हो।
मेनी टर्म्स, ऐसे कह सकते हो मोर देन, तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। तो पहले हमें आपका जब शुरू करना है तो किससे शुरू करना है, ग्रेटेस्ट फैक्टराइजेशन जो आपका शुरू करोगे किसका, आप ग्रेटेस्ट, हाँ, कॉमन फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल्स का, इसका हम शुरू करेंगे मोनोमियल्स का। इसी का निकालेंगे। चलो इसके रूल हम जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तो जरा इसको आप पढ़ो। The greatest or highest common factor of two or more than two monomial can be found out by taking all these factors which are common or are appearing in all the given monomials. Let us find the greatest common factor of 3xy, 6x square, 5x square y. ठीक है, एग्जाम्पल आप बोल दो, क्या लिखा है, 3xy, 3xy, 6x square, 6x स्क्वायर, 15x square y, 15x square y. y, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीन आपके कितने दिए, टर्म्स कितने हैं आपके, मतलब कि अलग अलग टर्म कॉमा करके दिया है ना, तो मोनोमियल ही है, साथ में मोनोमियल्स हैं आपके, टर्म्स लगे हुए हैं इसके साथ, तो अलग अलग एग्जाम्पल दे दिया कि आपका ये है, तो इसमें देखो, तो पहले आप किस तीनों को लिख लो, ऐसे लिख लेंगे हम, 3 जो है 3x y लिख लेंगे, ठीक है, 6x स्क्वायर लिख लेंगे, 15x स्क्वायर y, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू कर दो आप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले जो जो है उनको अलग करो, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का ही सिंबल है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे आप 6 इंटू, अब x का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 टाइम है, ठीक है, तो क्या करोगे आप x इंटू 3 इंटू 2 में होगा क्योंकि वो 6 बना रहे हैं, फिर उसके बाद x इंटू x होगा। पहले आप जैसे दिया उसको पहले डिटेल कर लो, एक्सपेंडेड फॉर्म कर लो, ठीक है, हम देख लेंगे कॉमन इसमें मिल रहा है। इसमें क्या हो सकता है आपका, देखो यहाँ पे अगर 15 इंटू क्या कर रहे हो, x कर रहे हो, इंटू एक्स कर रहे हो, इंटू वाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या चीजें कॉमन, ये हमें यही देखना है ना, इसमें से देखना है, इसने आपने इसको अलग कर लिया, फिर देखो और क्या किया इसमें, हाँ तो इसमें अलग करके लिख लिया ना, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपका देखो इसका, हाँ ठीक है, आपने सही, इसको देखो पहले आपने तो ऐसा अलग अलग कर लिया, अब जैसे इसका आपका ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, भी समझो, पहले मैं समझा दे रही हूँ आपको एक और, कि आपका 3x लिखा हुआ है और y लिखा है ना, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, और ये xy क्या है, वेरिएबल, ठीक है। अब आपका दूसरा क्या था, 6x स्क्वायर था, ठीक है, तो इसमें ये देखो आप, क्योंकि इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, ठीक है, करोगे तो 1 इंटू 3 होगा, लेकिन 1 आपका अंडरस्टूड है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 6 दिया है तो 6 का फैक्टर बन सकता है ना, तो जो भी आपने सवाल पूछा था, तो इसको आप फैक्टर आप कर सकते हो, 2 इंटू 3 कर सकते हो, ठीक है, इंटू एक्स कर सकते हो और इंटू एक्स कर सकते हो। अब यहाँ पे 15 दिया था, तो 15 का एक फैक्टर बना सकते हो, 3 इंटू 5 कर सकते हो, 3 5 से कितना होता है, 15 होता है, 3 इंटू 5 इंटू क्या होगा आपका x इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसमें मैं सबसे ज्यादा देखना कॉमन क्या है, कॉमन मिल रहा है, देखो आप तीनों में, एक तो ये कॉमन मिल रहा है आपका, एक ऐसे जा रहा है, कलर में चेंज कर दे रही हूँ, एक्स ये आ रहा है, ठीक है, 2 में y है, 2 में y 3 में नहीं है, और इसमें एक और x मिल रहा है, केवल एक ही x मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है ना, इसको मैं अगर फैक्टर करूँ इसका, तो दोनों का फैक्टर कर लूँ तो देखो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसका कॉमन लूँ तो ये 3 मिल रहा है तीनों में, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा होता है जिसमें मतलब अगर आप फैक्टर निकालते हो, हाईएस्ट का मतलब ये, ठीक है, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट पूछता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखो इसमें 3 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है इंटू एक्स मिल रहा है ना, तो क्या हो सकता है आपका 3x आपका क्या है इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, ये चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से मोनोमियल को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है।
चलो अब देखते हैं थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल क्या है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो जरा सा इसको देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल है आपका, ये जरा ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, बस एग्जाम्पल लिखना और ये क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन मुझे बोल दे एक बार। 7x square y, 7x स्क्वायर y, 2xy square, 2xy स्क्वायर, 4 2x square y2। 42 के 4 मतलब 42। हाँ 42x square y square। ठीक, अब इसका ट्राई करो, मैं भी कर रही हूँ, सॉल्व करते हैं। इसको पहले तो आप एक लाइन में लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई, 2xy स्क्वायर 42x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। 7 लिख सकते हो इंटू एक्स वाई, इसका क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू एक्स 2y इंटू इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। जब ऐसे नहीं आया ना डायरेक्ट, तो इसको यहाँ पे आप इसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, पता चल जाएगा। फिर x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, कॉमन देखो क्या मिल रहा है इसमें, y x और 7। इसमें y है, इसमें y है, इसका ही ना, ठीक है। 7 इसमें भी है, हाँ 7 तो 2 ही में है ना, मैम 21 है वो। ये ओके, तो इसलिए ना मेरा गलत हो गया। तो ठीक है, 3 इंटू, हाँ 3 इंटू 3 इंटू 7 होगा, नहीं हाँ ठीक है, बस 3 इंटू 7 7x y आ जाएगा आंसर। तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 7। तो अब यहाँ पे हम अगर मैच करते हैं तो आपका मिलेगा क्या क्या, यहाँ पे 7 कॉमन मिल रहा है तीनों में, ठीक है, और x भी मिल रहा है, इसका x जरूर मिलेगा, x ये है और ये भी x है इसका, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि इसमें अब x एक नहीं है, इसमें है, इसमें तो इसका पेयर नहीं बना, डबल वाई तो नहीं मिल रहा है ना, केवल सिंगल ही मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7x वाई, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो पॉलिनोमियल का पढ़ते हैं, देखते हैं।